बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। सो फाइनली बच्चों, वी आर हैविंग आवर क्वेश्चन नंबर 9 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 22.3 क्लास 10 इन बोर्ड मैथमेटिक्स। अब तक बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक इन तमाम एक्सरसाइज के सवाल आप तक पेश किए, आप तक पहुंचाए एंड हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिला। बच्चों को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, उनको कहानियां समझ में आई। तो बच्चों फाइनली आज हम जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 22.3 का आखिरी सवाल, जो कि है क्वेश्चन नंबर। तो बच्चों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें क्या चीजें फाइंड करनी है। तो तमाम वही चीजें हैं जो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर थी। हमें इसके अंदर मीन फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है, मॉड करना है, हमें हार्मोनिक मीन फाइंड करना है, हमें ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। साथ ही साथ बच्चों यहाँ पर जो इजाफा हुआ है वो हुआ है क्वार्टाइल्स का, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अभी तक हमने ग्रुप डेटा का क्वार्टाइल फाइंड नहीं किया था। तो अब बच्चों हमने यहाँ पर क्वार्टाइल्स भी फाइंड करने हैं, जो कि होता है Q1, Q2 एंड Q3। बहुत आसान है। अगेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टेबल। जैसे ही आपका टेबल कंप्लीट होगा, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेरी इजी। फॉर्मूला सामने मौजूद है, मीन निकालेंगे, ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे, क्वार्टाइल का फॉर्मूला है, मीडियन है, मॉड है, हार्मोनिक मीन है। इज इट क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? चलो बच्चों, तो बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ, जिसके अंदर सबसे पहले हमें दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर क्लास लिमिट। क्लास लिमिट है हमारे पास 10.5 से 10.9, 11 से 11.4, 11.5 से 11.9, 12.0 का मतलब 12 से लेके 12.4। नाउ व्हाट इज द क्राइटेरिया टू 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 मेक क्लास बाउंड्री। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी ये चीज आपको डिफाइन की थी, दोबारा बता रहा हूँ। अब पिछले सवाल में तो हमने बहुत आसानी से किया था, पहले वाले में 0.5 कम कर दो, अगले वाले में 0.5 बढ़ा दो। ठीक है, क्योंकि 5-5 का डिफरेंस था, आराम से हो गया था। यहां पर ऐसा नहीं हो। यहां पर क्या है बच्चों, एक तो डेसिमल में डेटा है और डेटा बहुत मतलब माइनर फर्क है, यानी कि 10.5 से लेकर 10.9 तक का फर्क है। अब क्लास बाउंड्री कैसे बनाए, तो यहां पर बच्चों इस चीज को नोट करेंगे, इसको लिखेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या तरीका होता है बच्चों? तरीका ये होता है कि पहले वाले की क्या बोलो मेरे साथ, पहले वाले की अपर अपर क्लास लिमिट, पहले वाले की अपर क्लास लिमिट। ठीक है, इसको इसको माइनस करवाएंगे किसके साथ? अगले की लोअर क्लास लिमिट, दूसरे की लोअर क्लास लिमिट। लोअर क्लास लिमिट दूसरे की क्या है? 11। तो लोअर क्लास लिमिट सेकंड की, इसको माइनस कर देंगे हम किसके साथ? पहले की अपर क्लास लिमिट के साथ। ये बात समझ में आई? आप दूसरे की लोअर क्लास लिमिट क्या है बच्चों? 11 है। 11.0 लिखो या 11 लिखो, फर्क नहीं पड़ता। माइनस करवाएंगे पहले की अपर क्लास लिमिट के साथ, यानी कि 10.9 के साथ। ठीक है, तो हम जब 11 में से 10.9 माइनस कर देंगे, 11 माइनस 10.9, तो बच्चों हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा 0.1। क्या आएगा? 0.1। फिर हमारे पास जो वैल्यू आई है, इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो ये बच्चों बन जाएगा 0.05। अब 0.05 को आपने प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। कब? क्लास बाउंड्री बनाते वक्त। मजा आया? फील लिया? ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कब ज्यादा आपको करना पड़ेगा? जब आपके पास कुछ इस तरीके का कॉम्प्लिकेटेड डेटा हो। वैसे तो आप ये जो फॉर्मूला है, ये जो ट्रिक है, ये आप हर सवाल पे अप्लाई करो। जब भी आपने क्लास बाउंड्री बनानी है, आपने इस फॉर्मूले को फॉलो करना है। दूसरे की लोअर को माइनस कर दो पहले की अपर से, क्योंकि अपर छोटा होता है तो इसलिए बाद में आएगा, और दूसरे का लोअर बड़ा है तो वो पहले आएगा, वरना आंसर माइनस में आ जाएगा। इस चीज का भी ख्याल रखना है, आंसर माइनस में नहीं आना चाहिए। और वो कैसे नहीं आएगा? जब आप छोटे को बड़े में से माइनस करेंगे। इज इट क्लियर? अब हम 0.05 बढ़ाएंगे कहाँ और कम कहाँ करेंगे? तो सबको ये बात पता है कि हम लोअर क्लास लिमिट के अंदर माइनस करते हैं, यानी कि 0.05 इन सब में कम होगा और 0.05 इन सब में क्या होगा? बढ़ेगा। यही किया था ना पिछले सवाल में, 0.5 कम 0.5 बढ़ाया, 0.5 कम 0.5 बढ़ाया। इज इट क्लियर? यहाँ पर भी यही स्टोरी होती। ठीक है, चलो भाई, अब हम बनाना शुरू करते हैं अपनी क्लास बाउंड्रीज, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बच्चों हो क्लियर। तो मैंने इसमें करना है 0.05 कम, तो मैं 10.5 में से माइनस कर लूंगा 0.05 बच्चों। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है, दैट इज 10.45। ठीक है, और इसके अंदर यानी कि 10.9 के अंदर मैं ऐड कर दूंगा बच्चों
0.05। ठीक है, तो आंसर आ रहा है 10.95। समझ में आ रहा है? 0.05, इसमें कम इसमें बढ़ाएंगे। अब हमें पता है क्लास बाउंड्री जहां खत्म होती है वहीं से शुरू होती है, तो 10.95 से ही शुरू होगी। इसके अंदर बस ऐड करते जाओ, तो 11.4 के अंदर ऐड कर देंगे 0.05, तो इट विल बिकम 11.45। चाहो तो इसमें चेक करके भी देखो, 11 से माइनस करो 0.05, तो आपके पास बच्चों आंसर यही आएगा 10.95, जो मैंने पहले लिख दिया। ठीक है, करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चेक करना चाहते हो, आंसर को वेरीफाई करना चाहते हो तो बिल्कुल करो। फिर जहां खत्म हुआ वहीं से शुरू होगा, 11.45 जहां खत्म हुआ था 11.9 है, तो 11.9 में ऐड कर देंगे 0.05, सो इट विल बिकम 11.95। अब 11.95 पे खत्म हुआ तो यहीं से शुरू करेंगे, और यहाँ क्या है 12.4, तो 12.4 में ऐड कर देंगे बच्चों 0.05 एंड इट विल बिकम 12.45। जहां खत्म वहीं से शुरू, 12.45 से शुरू, और क्या है 12.9, उसमें ऐड कर देंगे बच्चों 12.9 में 0.05 एंड इट विल बिकम 12.95। क्लास बाउंड्री समझ में आया? मजा लिया बच्चों? फील लेना है, देखो फील नहीं लोगे मजा नहीं आएगा, समझ के चलना है। छापना मकसद नहीं है, मकसद है सीखना। ठीक है, मकसद है सीखना। तो क्लास बाउंड्री बनाने का दोबारा तरीका बताया ताकि हर बच्चे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि ये आखिरी सवाल है। इसके बाद हम क्लास बाउंड्री क्योंकि नहीं बनाने वाले बच्चों, तो लिहाजा मुझे उम्मीद है कि तमाम बच्चों को ये क्लास बाउंड्री जो है ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला आपके सामने मैंने लिख दिया है, और ये फॉर्मूला आपके पास हर ग्रुप डेटा के लिए बआसानी यूज होगा। क्लियर है बच्चों? मजा ले रहे हो? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमें जो कॉलम चाहिए, अच्छा क्लास बाउंड्री हम बना क्यों रहे हैं? ये फॉर्मूला नोट किया सबने? दूसरे की लोअर पहले की अपर, आपस में माइनस करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, जो भी आंसर आएगा पहले वालों में ये वो माइनस कर दोगे, इनमें वो प्लस कर दोगे, तो क्लास बाउंड्री बन जाएगी। मजा आया? कमेंट में जरूर बताना सर मजा आया, सीखा हमने और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चले भाई, नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज क्लास मार्क्स। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं बच्चों? हैं, क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? तो हमें पता है क्लास मार्क निकालने का क्या तरीका होता है। दोनों क्लास लिमिट को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो 10.5 इसमें ऐड कर दूंगा 10.9, और बच्चों इसको डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो आवर आंसर विल बी 10.7। 10.7। इसी तरीके से यहाँ पर 11 को ऐड कर देंगे 11.4 के साथ, डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो आंसर आया 11 तो बेसिकली तुम देख रहे हो कितना फर्क आ रहा है। 10.7 में क्या जमा करेंगे कि 11.2 आया, तो 0.5 जमा हो रहा है, तो 0.5 बढ़ाते जाओ, बस शुरू के 2 कर लोगे तो आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12.2 और 12.7। आखिरी वाला चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक। तो 12.5 में ऐड करते हैं 12.9, और बच्चों उसको डिवाइड करते हैं 2 के साथ, 12.7 आया। इट मीन्स हमारे क्लास मार्क भी बिल्कुल परफेक्ट आ। मजा आ रहा है बच्चों? फील ले रहे हो? फील लेके चलना है, क्लास मार्क निकालना आ गया। वैसे तो हमारे पास अगर डेसिमल की वैल्यूज नहीं होती हैं तो हम बहुत जल्दी निकाल लेते हैं, बहुत आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज है बच्चों वो डेसिमल में है, तो थोड़ा सा कैलकुलेटर की मदद लेते रहना। और अभी तक जितना काम हो रहा है बच्चों सारा का सारा विदाउट कैलकुलेटर हो रहा है। ठीक है, सारा का सारा काम विदाउट कैलकुलेटर हो रहा है, तो इसलिए इस चीज का ख्याल रखना है कि यहाँ पर आपके पास सिंपल जो कैलकुलेटर है वो भी आप यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, 7, इसको भी जरा चेक कर लें दोबारा हम। तो 11 प्लस 11.4 डिवाइडेड बाय 2, सो इट विल बिकम 11.2, देन 7, देन 12.2, देन 12.7। चलो यहां तक बात क्लियर है? एनी क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरफ। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप सबको पता बच्चों, बहुत आसान सा काम। क्या करते हैं, तो हमारे पास जो सबसे पहली फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे ये यहाँ 2 है, उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। फिर अगली वाली फ्रीक्वेंसी इसमें ऐड हो जाएगी, तो 2 और 7 हो जाएंगे 9। फिर 9 में 10 जमा कर देंगे तो ये हो जाएगा 19। 19 में हम ऐड करेंगे बच्चों 12, तो इट विल बिकम 31। और 31 में जब हम ऐड करेंगे 8, तो इट विल बिकम 39। तो इसका समीशन भी हम निकाल लेते हैं, सिग्मा एफ
और सिग्मा एफ कितना आना चाहिए, जो आखिरी वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। अपने टीचर खुद ही बन जाओ, अपने सवाल को खुद ही चेक करो। तो अब आओ इनको ऐड करके देखते हैं। तो 2 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 8, तो मेरे पास आया बच्चों 39। तो यानी कि मेरे पास जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है आखिरी, वो बिल्कुल सही आई है, क्योंकि आखिरी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वही समीशन ऑफ एफ होता है, और इसी को बच्चों हम एन भी कहते हैं, स्मॉल एन। ये भी यही होता है। इज इट क्लियर? आगे इस्तेमाल होने वाला है, देखो ये यहाँ एन आएगा, ठीक है, यहाँ एन यूज हो रहा है, तो जहां जहां एन इस्तेमाल होगा वहां पर हम 39 यूज करने वाले हैं। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, एफ एक्स में क्या करेंगे, जो एफ की वैल्यू है इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। एफ क्या है बच्चों? 2, तो 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे x के साथ, जो क्या है 10.7, सो इट विल बिकम 21.4। ठीक है, फिर अगला f कौन है? अगला f 7 है, अगला f 7 है। f और x कितना है? 11.2, तो उसको मल्टीप्लाई कराएंगे 11.2 से, तो ये आ जाएगा 78.4। ये कहानी समझ में आ गई। अब अगले तीन जो है बच्चों हम वीडियो पॉज करके करेंगे, आप जल्दी से इसको कैलकुलेटर से चेक करें और हमारे आंसर से वेरीफाई करें। तो बच्चों बाकी हमने जो एफ एक्स है वो कैलकुलेट कर लिए है, ठीक है, सिंपल जैसे ऊपर बताया वैसे ही करना है। एफ कौन है? 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11.7 से, ये आया। फिर अगला एफ 12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12.2 से, ये आया। फिर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 12.7 से, ये आया। इज इट क्लियर? सिग्मा एफ एक्स चाहिए, क्यों? क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी मीन के अंदर, तो हम सिग्मा यानी कि समीशन ऑफ एफ एक्स इन सबको ऐड कर लेते हैं बच्चों। तो 21.4, इसमें हमने ऐड किया 78.4 और 117, फिर हमने उसमें ऐड किया 146.4 और फाइनली हमने उसमें ऐड किया 101.6। तो आंसर बच्चों जो हमारे पास आया दैट इज 464.8। ठीक है, ये मेरे पास क्या है बच्चों? समीशन ऑफ एफ एक्स है। नाउ कमिंग टूवर्ड लॉग एक्स, तो लॉग एक्स में क्या करेंगे, आप हर एक्स का लॉग निकालेंगे। ठीक है, तो यानी कि कैलकुलेटर में आपने लॉग दबाया, फिर एक्स कौन है? 10.7, तो मैंने इसका लॉग निकाला। पॉइंट के बाद चार वैल्यूज लेंगे, ज्यादा नहीं, 1.0293। ठीक है, फिर हम किसका लॉग निकालेंगे? अगला एक्स कौन है? 11.2, तो लॉग 11.2, तो बच्चों इट विल बिकम 1.0492। समझ में आ गई बात? अब अगले तीन वीडियो को पॉज करेंगे, खुद कैलकुलेट करेंगे और हमारे आंसर से अपने आंसर्स को मैच करेंगे। तो बच्चों बाकी वैल्यूज जो x की हैं उनका हमने लॉग फाइंड कर लिया है, आपके सामने बोर्ड पे लिख दिया है, और आप अपने आंसर्स को करोगे मैच। मैं वीडियो पॉज करके क्यों करता हूं बच्चों? अगर हम ये सारी कैलकुलेशन वीडियो में करेंगे, वीडियो 1 से 1.5 घंटे का हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपको एक दो स्टेप करके दिखा देता हूं कि कैसे करना है। बाकी आप शपाटर बच्चे हैं, मुझे पता है कर लेते होंगे, तो आपने करना है, ठीक है, लाजमी। सिर्फ ये नहीं कि सर ने कर दिया है देख के लिख लिया, नहीं, जब तक खुद नहीं करोगे सीखोगे नहीं, भूल जाओगे जैसे एग्जाम आएगा, तो लिहाजा खुद करना है। ठीक है, नाउ कमिंग टुवर्ड एफ लॉग एक्स, यानी कि ये जो एफ है, यानी कि एफ कौन है? 2। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे लॉग एक्स के साथ। लॉग एक्स क्या आया हुआ है? 1.0293। तो आंसर आ रहा है बच्चों हमारे पास 2.0586। ठीक है, ये आंसर आ रहा है। अब इसी तरीके से अगला भी आपने करना है बच्चों। अब अगला f कौन है? अगला f 7 है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय, और log x क्या आया हुआ है? 1.0492। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है 7.3444। समझ में आ गई बात? अब इस वाले f को इससे मल्टीप्लाई, इस वाले f को log x से, इस वाले f को इस log x से, आंसर लिखोगे, मैच करोगे हमारे आंसर के साथ, चेक करोगे। तो बच्चों बाकी तीन वैल्यूज का जो हमने फ्रीक्वेंसी थी उसको log x से, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी इस log x से, ये फ्रीक्वेंसी इस log x से, ये आंसर आया, ये फ्रीक्वेंसी इस log x से, ये आंसर आया। ठीक है, आंसर को करोगे चेक, ठीक है, कि आंसर इज करेक्ट और नॉट। अब बढ़ते हैं हम समीशन एफ लॉग एक्स, यानी कि इन सबको ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें जब ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है बच्चों, तो ज्योमेट्रिक मीन के अंदर हमें सिग्मा यानी कि समीशन ऑफ क्या चाहिए? एफ लॉग एक्स। तो एफ लॉग एक्स यहां से आएगा, तो अब हम इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो
0586, इसके अंदर बच्चों ऐड करेंगे 7.3444, उसमें ऐड करेंगे 10.681, उसमें ऐड करेंगे 13.0356 और उसमें ऐड करेंगे हम 8.8304। तो फाइनली बच्चों जो हमारे पास आंसर आया दैट इज 41.95, 41.95 एंड दैट इज योर समीशन एफ लॉग एक्स। यहाँ तक बात क्लियर है। हार्मोनिक मीन के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एफ बटे एक्स। तो एफ बटे एक्स निकालते हैं। एफ को डिवाइड करोगे एक्स के साथ, हाँ भाई पहला एफ क्या है 2, इसको डिवाइड करोगे एक्स के साथ, एक्स क्या है 10.7, 10.7। तो आंसर बच्चों आया, बहुत बड़ा आ रहा है लेकिन हम 4 वैल्यूज लेंगे डेसिमल के बाद 1.1869, 0.1869 आगे चल रही है लेकिन हम पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज लेंगे। अगर डिवाइड कराएंगे किसके साथ, एक्स के साथ, एक्स कौन है 11.2। तो क्या आंसर आया बच्चों, आंसर आ रहा है 0.625। क्लियर हो रही है बात। अब अगले 3 वीडियो पॉज करेंगे, ठीक है, जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों बाकी जो हमारे पास f बटे x थे वो हमने कैलकुलेट करके लिख दिए हैं, यू कैन फॉलो, आप फॉलो करेंगे। नाउ वी हैव टू फाइंड द समीशन ऑफ f बटा x, इन सब का समीशन चाहिए हार्मोनिक मीन के लिए। तो आइए इन सबको ऐड करते हैं बच्चों। तो 0.1869, इसमें ऐड करेंगे 0.625, उसके बाद ऐड होगा 0.8547, उसमें ऐड होगा 0.9836 और उसमें ऐड होगा 0.6299। तो बच्चों आंसर विल बी 3.2801। ये समीशन ऑफ क्या आया बच्चों, f ओवर x। टेबल कंप्लीट हो गया, सारी मुश्किल हल हो गई। नाउ जस्ट वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। फॉर्मूला लगाते जाएंगे, सोल्यूशन करते जाएंगे, फॉर्मूला लगाते जाएंगे, सोल्यूशन निकालते जाएंगे। चलो भाई शुरू करें। तो सबसे पहले व्हाट वी हैव टू फाइंड बच्चों, वी हैव टू फाइंड मीन। ठीक है, मैंने आपको पिछले सवाल में भी बताया था मीन निकालने का ये फॉर्मूला भी होता है, लेकिन हम उस फॉर्मूले पे क्यों नहीं जाते हैं। एक तो हमारे पास इसमें ए नहीं दिया हुआ, हम ए खुद भी निकाल सकते हैं लेकिन हम खुद क्यों निकालें जब हमारे पास ये 2 कॉलम ऑलरेडी मौजूद हैं, हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो लिहाजा हम इस फॉर्मूले पे नहीं जाते, पहला मसला। दूसरा मसला ये होता है बच्चों हमारे पास डी भी नहीं होता, तो फिर डी को निकालने के लिए एक और कॉलम तो हमें जरूरत नहीं है, हम उस मुश्किल फॉर्मूले की तरफ नहीं जाएंगे, हम जाएंगे इस आसान से फॉर्मूले की तरफ। तो बच्चों हम यहाँ पर सबसे पहले फॉर मीन, और मीन को शो करते हैं हम एक्स बार के साथ। तो मीन निकालने के लिए फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। चले जी, तो एक्स बार, एक्स यहाँ पर कैपिटल यूज किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, स्मॉल एक्स इस्तेमाल ना करें क्योंकि हम मीडियन और मॉड के लिए भी फिर कैपिटल एक्स ही इस्तेमाल करते हैं। सो इट विल बी कैपिटल एक्स। अच्छा जी, सिग्मा एफ एक्स क्या था हमारे पास, ये रहा। समीशन ऑफ एफ एक्स क्या आया है बोलो भाई, आवाज नहीं आ रही मुझे, 464.8 बटे सिग्मा एफ क्या आया था बताया था, ये रहा 39, तो दैट इज 39। चले जी फाइनली अर्थमेटिक मीन, तो 464.8 डिवाइडेड बाय 39, सो आंसर आया बच्चों 11.9179। हम पॉइंट के बाद सिर्फ 4 ही वैल्यूज ले रहे हैं, 11.9179 एंड एग्जैक्टली एंड परफेक्टली यही आंसर है आपकी बुक का, 11.9179। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। फिर अब आते हैं बच्चों हम ज्योमेट्रिक मीन की तरफ, तो चलें ज्योमेट्रिक मीन पे आते हैं। सो ये हमारे पास नंबर 1 हुआ, फिर हमारे पास आया नंबर 2 इज फॉर ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला, ज्योमेट्रिक मीन बराबर होता है एंटी लॉग नहीं एंटी लॉग
एंटी लॉग, तो एंटी लॉग इनटू सिग्मा एफ लॉग एक्स बटे सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये रहा एंटी लॉग इनटू सिग्मा समीशन ऑफ एफ लॉग एक्स, एफ लॉग एक्स, एक्स को ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लो, साथ लिख दो तो भी फर्क नहीं पड़ता, एंड सिग्मा एफ। ठीक है, चलो भाई वैल्यूज पुट करते हैं, इज इक्वल टू एंटी लॉग, चलो सिग्मा समीशन ऑफ एफ लॉग एक्स, समीशन ऑफ एफ लॉग एक्स क्या आया था बच्चों 41.95। टेबल कंप्लीट है तो सारे काम मजे से हो जाएंगे। सिग्मा एफ क्या है 39। चलो भाई डिवाइड करते हैं, यहां पर ले जाते हैं, ज्योमेट्रिक मीन बराबर है एंटी लॉग इनटू, चलो भाई इसको डिवाइड करते हैं 41.95 बटे 39, तो इट विल बिकम 1.0756। पॉइंट के बाद 4 ले रहा हूँ, वैल्यूज और ज़्यादा है लेकिन हम नहीं लेंगे। ज्योमेट्रिक मीन, तो शिफ्ट दबा के लॉग दबाएंगे तो एंटी लॉग आएगा, एंटी लॉग 1.0756। तो बच्चों ये बना हमारे पास 11.9014। आगे भी जा रहा है लेकिन हम डेसिमल की लेंगे 4 वैल्यू। ज्योमेट्रिक मीन क्या है बच्चों 11.9014। आपकी बुक में 39 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, डेसिमल की वैल्यू से थोड़ा सा फर्क आया उससे फर्क नहीं पड़ता। मेन आंसर जो है दैट शुड बी कॉमन, वो कॉमन होना चाहिए। छापेंगे बच्चों, कॉपी करेंगे जल्दी से, स्क्रीनशॉट लेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। तो हमने दो चीजें कैलकुलेट कर ली, मीन निकाल लिया और साथ साथ बच्चों हमने कैलकुलेट कर लिया है ज्योमेट्रिक। इज इट क्लियर? यहां तक कहानी क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने हार्मोनिक मीन की तरफ। तो बच्चों हार्मोनिक मीन के लिए अब हम लिख देंगे यहाँ पर नंबर 3, तीसरी चीज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फॉर एच डॉट एम यानी कि हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या है समीशन ऑफ एफ बटे एक्स बटे समीशन एफ। हार्मोनिक मीन का क्या फॉर्मूला है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, समीशन ऑफ एफ, समीशन ऑफ एफ बटे समीशन ऑफ एफ बटे एक्स, एफ अपॉन एक्स। ये रहा हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला बच्चों, समीशन ऑफ एफ अपॉन समीशन ऑफ एफ ओवर एक्स। ठीक है, चलो भाई वैल्यूज पुट कर दो, सिंपल। तो हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ, हमारे पास 39 है, बहुत काम की चीज है, बार बार आ रहा है। समीशन ऑफ एफ अपॉन एक्स हमारे पास क्या आया था 3.2801। तो फाइनली बच्चों हार्मोनिक मीन क्या आएगा 39 को डिवाइड कर देंगे 3.2801 के साथ, so it will become 11.8898। पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज ली हमने, 11.8898। आपकी बुक में 11.8897 है, फर्क नहीं पड़ता, एवरीथिंग इज परफेक्ट। यहां तक क्लियर हो गई बात? मजा आ रहा है, फील ले रहे हो? हाँ भाई बच्चों मजा आ रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो नाउ वी आर हैविंग our next step that is for मीडियन। ठीक है, चलो मीडियन निकाल लेते हैं पहले। तो मीडियन को हम x के ऊपर समंदर की लहर बनाते हैं। मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास सेम वही जो हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज किया था, L प्लस एच बटे एफ इंटू एन बटे 2 माइनस सी, एल प्लस एच बटे एफ एन बटे 2 माइनस सी। फॉर्मूला वही है। क्या करते हैं भाई, जब भी मीडियन और मॉड निकालना है तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखते हैं, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखते हैं। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है 12 है, यानी कि हम इसको यूज करने वाले हैं। हम इस ग्रुप को, इस मॉडल ग्रुप को या मीडियन ग्रुप को हम मीडियन निकाल रहे हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा मीडियन ग्रुप कहलाएगा। अब सारी कहानी यहां से इस्तेमाल होने वाली है। चलो भाई फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं। तो मीडियन इज इक्वल टू, एल का मतलब क्या बताया था लोअर क्लास बाउंड्री, इसके अंदर लोअर क्लास बाउंड्री क्या है 11.95। चले जी 11.95 प्लस हाइट क्या आएगी, हाइट का मतलब इन दोनों को माइनस करके देखो, तो 11 में से माइनस कर दिया
10.5 तो क्या आएगा 0.5 आएगा। ठीक है, तो हाइट कितनी आई 0.5। पता है ना कैसे निकालते हैं, अपर एक लोअर को दूसरे की लोअर से माइनस कर दो, ठीक है, या एक अपर को दूसरे अपर से माइनस कर दो, ये सब बराबर होते हैं, फर्क नहीं पड़ता, याद रखना। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास आ गई हाइट या विड्थ, जो भी आप इसको कहते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारे पास इस डब्बे की फ्रीक्वेंसी क्या है भाई 12 है। ठीक है, आगे बढ़े। n बटे दो, n क्या होता है सिग्मा f होता है, पहले भी बताया था, तो n का मतलब 39 बटे दो, माइनस यहां पर जरा ख्याल रखना है, यह है c का मतलब है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम हमेशा ऊपर वाली लेते हैं, एक स्टेप ऊपर वाली, जैसे ये ग्रुप है ना तो इससे ऊपर वाला, तो वो क्या है बच्चों 19, बस ये याद रखना है। बाकी सारी कहानी जो है वो आप यूज करते हैं टेबल में से। चले भाई, मीडियन इज इक्वल टू, ये इसमें ऐड मत कर देना, गलत हो जाएगा, डीमास रूल को ध्यान में रखो, 10 में आके डीमास भूल मत जाओ, ये डिवाइड हो रहा है, तो पहले ये डिवाइड होगा, अंदर को जो जवाब आएगा उससे मल्टीप्लाई होगा, आखिर में ये ऐड होगा, डीमास रूल याद रखना है। ठीक है, तो 11.95 ये ऐसे ही रहा प्लस, तो 0.5 को बच्चों हम डिवाइड करते हैं 12 के साथ, तो ये आ रहा है 0.041 और 666 चल रहा है, लेकिन हमारे पास 4 वैल्यूज इनफ। चले भाई, यहां पर हम 39 को डिवाइड करते हैं 2 के साथ, तो बच्चों आएगा, इसको जब डिवाइड करोगे तो आएगा 19.5, मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा, हर स्टेप करके दिखाता हूं, माइनस 19। यहां तक बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चले भाई, अभी भी ये इसमें ऐड नहीं होगा, डिमास रूल को याद रखना है। डिमास रूल कहता है सबसे पहले डिवाइड करो, डिवाइड कुछ नहीं हो रहा, फिर वो कहता है मल्टीप्लाई करो, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन पहले हम इसको हल कर लें, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। ये छोटी छोटी सी बातें बच्चों, ये आपको कोई नहीं बताता, और यहीं पर बच्चे गलती कर देते हैं, वो इसमें ऐड कर देंगे, आंसर गलत हो जाएगा, 0.0416। चलो भाई, 19.5 में से 19 चला गया तो 0.5 बच जाएगा, ठीक है, यानी कि 0.5। सही है, तो अब ये इससे पहले मल्टीप्लाई होगा, जो जवाब आएगा वो उसमें ऐड कर देंगे, तो 11.95 प्लस, अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करा रहा हूँ बच्चों, 0.0416 इंटू 0.5, तो ये बच्चों मेरे पास बना 0.0208। ठीक है, अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो इसमें ऐड कर देंगे जी 11.95, सो इट विल बिकम 11.9708, 11.9708, एंड दिस इज योर फाइनल मीडियन, दिस इज योर फाइनल। आपकी बुक के अंदर भी यही आ रहा, एग्जैक्टली यही आ रहा है 11.9708। मजा आ रहा है? फील ले रहे हो? फील लेके चलो, मजे से चलो, कॉन्सेप्ट के साथ चलो, भागना नहीं है कि जल्दी से बस एक्सरसाइज करें जान छुड़ा रहे, नहीं यार, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस कब आएगा जब आप पूरा लेक्चर देखोगे, कॉन्सेप्ट को लोगे, फील लोगे, तब मजा आएगा। तो बच्चों कॉपी करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, जल्दी से छापेंगे, छाप लिया? चले भाई, अब हम बढ़ते हैं अपने मॉड की तरफ, और अब हम फाइंड करते हैं मॉड, जिसके बाद हम फाइंड करेंगे क्वार्टाइल्स। तो बच्चों अब हम बात करते हैं मॉड की। ठीक है, 4 चीजें हम निकाल चुके हैं, नाउ वी आर फाइंडिंग आवर फिफ्थ आंसर, फिफ्थ आंसर दैट इज फॉर मॉड। ठीक है, मॉड के लिए साइन बनता है, साइन बनता है एक्स के ऊपर टोपी, इस तरह की कायदे आजम वाली। चलो भाई, तो मॉड का फॉर्मूला है एल प्लस ब्रैकेट एफ एम माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एच बटे बटे 2 FM माइनस एफ एम माइनस 1 माइनस FM प्लस 1। ये है फॉर्मूला मॉड का, 2-4 दफा लिखोगे याद हो जाएगा, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, बार बार जो फॉर्मूला याद नहीं होता उसको बार बार लिखो, 5 से 10 दफा लिखोगे याद हो जाएगा। तो क्या बना, L प्लस एफ एम माइनस 1 इंटू एच, और 2FM माइनस एफ एम माइनस 1 माइनस FM प्लस 1। मॉड के लिए भी बिल्कुल वही कहानी होगी, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 12 है, यही मॉडल ग्रुप भी होगा, पहले मीडियन ग्रुप भी था, अब ये मॉडल ग्रुप भी है। ठीक है, चलो भाई, अब इसके अंदर क्या क्या होगा जरा उसको देख लेते हैं। तो मॉड इज इक्वल टू
लोअर क्लास बाउंड्री क्या है भैया? लोअर क्लास बाउंड्री है 11.95, 11.95 प्लस एफएम का मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल ग्रुप, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल ग्रुप, एफएम का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल ग्रुप। तो ये हमारे पास एफएम होगी। एक ऊपर छलांग लगाएं तो एक पीछे चले जाएंगे, पीछे का मतलब क्या होगा? एफ एम माइनस वन। और अगर एक स्टेप आगे चले जाएं तो हम कहेंगे एफ एम प्लस वन। तो ये एफ एम हो गया, ये एफ एम माइनस वन है और ये एफ एम प्लस वन है। इतनी सी बात है, देख के डरो मत के एफ एम माइनस वन सर पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी के बाद वाला एफ एम प्लस वन है और फ्रीक्वेंसी से पहले वाला एफ एम माइनस वन है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, चलो भाई। तो एफ एम हमारा क्या आया? फ्रीक्वेंसी क्या आई है? 12, सॉरी यही रही हमारे पास, हमने गलत मार्क कर दिया फ्रीक्वेंसी, ये क्लास मार्क था। ये हमारे पास एफ एम, ये एफ एम माइनस वन और ये एफ एम प्लस। ठीक है, इज इट क्लियर? याद रखना क्लास मार्क नहीं, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं ना, ये मैंने क्लास मार्क में निशान लगा दिया था, इट्स फ्रीक्वेंसी। चलो भाई, तो फ्रीक्वेंसी क्या है? 12। चलो भाई, माइनस एफ एम माइनस वन क्या आया बच्चों? एफ एम माइनस वन 10 है। ठीक है, ठीक हो गया। एच हाइट वही है 0.5। चलो बटे में आओ, तो बच्चों यहाँ पर 2 एफ एम है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय एफ एम। एफ एम कौन है जी? हमारा एफ एम 12 है, तो 2 इंटू 12। ठीक है, माइनस एफ एम माइनस वन कौन है? 10, माइनस एफ एम प्लस वन कौन है? 8। क्लियर है बच्चों यहाँ तक बात? तो बच्चों आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम, तो हमारा मॉड इज इक्वल टू 11.95, ये साइड में बैठा रहेगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, 12 में से 10 गए 2, और 2 को जब 0.5, 0.5 का मतलब क्या होता है? आधा। जब भी कोई नंबर आधे से मल्टीप्लाई होता है वो खुद भी आधा हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि 40 को अगर मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आंसर आएगा? कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो 12 माइनस 10, 2 बचा, 2 को आधे से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 1। ठीक है, बटे। ठीक है, बटे। अच्छा ये अलग है, तो ये आपके पास डिवाइड की लाइन आपने बड़ी नहीं करनी है। 12 टू ज़ा 24 माइनस 10 माइनस 8। चलो भाई, 11.95 प्लस 1 अपॉन 24 में से 10 गए 14, 14 में से 8 गया 4 और 4 6, तो क्या आया बच्चों? 1 अपॉन 6। तो अब हम 11 पॉइंट यहाँ पर 95 में 11.95 इसमें ऐड करेंगे 1 अपॉन 6, तो 1 अपॉन 6 कितना आ रहा है? 1 अपॉन 6 आ रहा है 0.1666, चलता जा रहा है। तो हम बहरहाल इसमें ऐड कर देंगे 11.95 एंड आवर मॉड विल बी 12.1166 एंड दैट इज योर फाइनल मॉड, 12.11 एंड डबल। इज इट क्लियर बच्चों? ये आपका मॉड आया, आपके पास आखिरी 6 की जगह बुक में दिया हुआ है 7, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस आंसर इज टोटली परफेक्ट। यहां तक बात क्लियर है? मजा आया? कॉपी करोगे, स्क्रीनशॉट लोगे बच्चों? आगे हम बढ़ते हैं अब क्वार्टाइल्स की तरफ और फाइंड करते हैं जी क्वार्टाइल्स। अब बढ़ जाते हैं हम अपने क्वार्टाइल्स की तरफ और देखते हैं जी हमने क्वार्टाइल्स फाइंड कैसे करने। देखो ये पहला सवाल है इस एक्सरसाइज का बच्चों, जिसके अंदर आपको पास ग्रुप डेटा का क्वार्टाइल फाइंड करना है। इससे पहले हमने क्वार्टाइल्स निकाले हैं लेकिन वो अनग्रुप डेटा था, बट बिकॉज यहाँ पर आपके पास ग्रुप डेटा है तो यहाँ पर क्वार्टाइल्स निकालने का मेथड थोड़ा सा चेंज होगा बच्चों। जैसा कि हमने मीन और मीडियन और मॉड में देखा, मीडियन और मॉड में देखा, हमारा फोकस क्या था? हमारा फोकस था फ्रीक्वेंसी। हमने देखा कि भाई सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 12। इसी को देखते हुए मीडियन का काम किया और अगेन दोबारा हमने देखा भाई सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 12 है, उसी कॉलम को, उसी ग्रुप को यूज करते हुए हमने मॉड कैलकुलेट किया। बट इन क्वार्टाइल्स बच्चों, जब हम क्वार्टाइल्स की बात करेंगे तो क्वार्टाइल्स के अंदर आपका फोकस फ्रीक्वेंसी नहीं होना चाहिए, आपका फोकस क्या होगा? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेकिन यहां पर तो बहुत आसान था, सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी पकड़ी और पूरा ग्रुप बना दिया, काम हल हो गया। लेकिन यहां पर बच्चों क्वार्टाइल्स के अंदर ऐसी कहानी नहीं होने वाली। आइए थोड़ा सा चेंज होगा काम। तो हम सबसे पहले 3 क्वार्टाइल्स होते हैं, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं फॉर Q1 यानी कि क्वार्टाइल 1। तो क्वार्टाइल 1 का, Q1 का हमारे पास जो फॉर्मूला है बच्चों मीडियन से मिलता जुलता है। ठीक है, जैसे मीडियन का फॉर्मूला है बिल्कुल उसी तरीके से चल रहा है, सिर्फ थोड़ी सी वैल्यू का फर्क आएगा। तो Q1 का फॉर्मूला है L प्लस
एच अपॉन एफ इंटू एन अपॉन 4 माइनस सी। ठीक है, अब फिलहाल हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को रोकेंगे। हम इसमें से बच्चों पहले n अपॉन 4 निकालेंगे, मेरी बात को गौर से सुनेंगे। हम सबसे पहले इसमें n अपॉन 4 निकालेंगे, ये काम आप पेपर में रफ वर्क में कर सकते हो एग्जामिनर को दिखाने के लिए। तो हमारा n क्या था बच्चों, 39 था अपॉन 4। ठीक है, मेरी बात को गौर से सुनो, फॉर्मूला लिखा और फिर इसके अंदर फॉर्मूले को n अपॉन 4 हमने बाहर निकाल लिया। चले जी, तो 39 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 9.75। मेरी बात को गौर से सुनेंगे बच्चों, 9.7। क्वार्टाइल वन का क्या फॉर्मूला है, L प्लस एच अपॉन एफ, L प्लस एच अपॉन एफ, एन अपॉन 4 माइनस सी, एन अपॉन 4 माइनस सी। अब इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, देखो मुश्किल नहीं है आसान, क्योंकि इसके अंदर Q1 Q2 Q3 तीनों के फॉर्मूले थोड़े से चेंज है, ये नहीं है कि बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। जब आप Q2 निकालेंगे तो ये सब सेम रहेगा, n अपॉन 4 की जगह आ जाएगा n अपॉन 2। ठीक है, जब आप Q3 निकालेंगे तो भी ये सब चीजें सेम रहेंगी, n अपॉन 4 की जगह आ जाएगा 3n अपॉन 4। इज इट क्लियर? समझ में? मजा लेके चलो ना, फील लेके चलो, मजा आए, याद करना ना पड़े, समझ कर चलो। तो हमने n अपॉन 4 निकाला जो कि आया 9.7। क्या आया बच्चों? 9.7। अब मेरी बात को गौर से सुनेंगे, इसको लिखेंगे बच्चों अपने पास, नोट करेंगे, नोट करेंगे। जब भी आपके पास वैल्यू n अपॉन 2 करने के बाद आती है, n अपॉन 4 करने के बाद आती है, 3n अपॉन 4 करने के बाद आती है, आपने ये देखना है कि इससे बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है। इससे बड़ी, आई रिपीट, इससे बड़ी। तो 9.75 के अंदर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम ये रहा। क्या ये 9.75 से बड़ा है? नहीं 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 नहीं, हमने देखना है कि 9.75 से बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन है। तो बच्चों वो है 19। वो क्या है? 19। तो यहां पर हम FM -1 FM अब हटा दें, इनका काम हुआ खत्म। अब हम बात कर रहे हैं क्वार्टाइल 1 की। ठीक है, तो 9.75 से बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 19 है। इसका मतलब हम ये वाला जो ग्रुप है ये क्वार्टाइल 1 के लिए यूज करने जा रहे हैं। बताओ बच्चों, ये बात समझ में आई? ये समझ में आ गया? बस क्वार्टाइल की कहानी खत्म, क्वार्टाइल्स की कहानी खत्म। बस अब फॉर्मूला है, वैल्यूज पुट करेंगे, निकाल लेंगे। असल चीज क्या है कि ग्रुप को पहचानेंगे कैसे, कि हमने कौन सा ग्रुप लेना है बच्चों। तो समझ में आ गया, तो फॉर्मूले से n अपॉन 4 पहले निकाला, जो वैल्यू आई उससे बड़ी वैल्यू देखनी है। कहां पर? फ्रीक्वेंसी में नहीं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। मीडियन और मॉड पे फोकस कहां था? फ्रीक्वेंसी में था। क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3 के अंदर फोकस कहां होगा? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इज इट क्लियर? चलो अब आ जाते हैं हम अपने फॉर्मूले के ऊपर। और फॉर्मूला हमें क्या कह रहा है जी? फॉर्मूला हमें कह रहा है Q1 बराबर है लोअर क्लास बाउंड्री, ये वाली हमने ली है, तो लोअर क्लास बाउंड्री क्या है? 11.45 प्लस हाइट हमारे पास क्या थी? 0.5। ठीक है, सबको पता ना ये बात? हाँ भाई, सबको ये बात पता? फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास? फ्रीक्वेंसी यहाँ पर इस कॉलम के अगर हम देखें तो फ्रीक्वेंसी 10 है। अच्छा जी, n अपॉन 4 हमने अभी निकाला था, 9.75 आया था, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की कहानी वही रहेगी कि इससे ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लेंगे जो कि है 9। क्लियर है यहाँ तक बात? आगे बढ़ते हैं। सो Q1 इज इक्वल टू 11.45 प्लस हाइट यही आई थी ना, इसको माइनस करेंगे 0.5 आएगा। ठीक है, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 10, डिवाइड कर रहे हो तो ये हो जाएगा, डिवाइड होने के बाद 0.05। ठीक है, 9.75 में से 9 निकाल दोगे तो ये आएगा 0.75। क्लियर है यहाँ तक बात? आगे बढ़ते हैं। क्वार्टाइल 1 इज इक्वल टू, ये इसमें ऐड नहीं होगा, पहले ये से मल्टीप्लाई होगा, तो 11.45 प्लस 0.05 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 0.75 से, एंड आवर आंसर विल बी 0.0375। ठीक है, Q1 इज इक्वल टू, तो 11.45 में ऐड कर देंगे 0.0375 एंड आवर आंसर विल बी 11.4875। 11.4875 एंड दैट इज योर क्वार्टाइल नंबर 1, 11.4875। मजा आया? फील लिया?
है कुछ सीखने को मिला? यस सर बहुत सीखने को मिला, कमेंट में जरूर बताना। यस सर सीखने को मिला, कहानी समझ में आई, मजा आया। क्लियर है बात सब बच्चों? क्लियर है? अब इसी तरीके से हम काम करते हैं Q2 के लिए। चलो भाई, अच्छा ये बुक में आंसर गिवन नहीं है तो काइंडली इसको अपनी बुक में नोट कर लो, ताकि जब आप प्रैक्टिस करें एग्जाम के सीजन में आपको मुश्किल ना हो। चलो भाई, Q2 का फॉर्मूला वही है, L प्लस H बटे F, ये वही रहेगा। बस ये N/4 की जगह जब Q2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? N/2 आ जाएगा। N/4 की जगह क्या आ गया? N/2 आ गया। सही है, N/4 बाकी वही रहेगा -C। क्लियर है बात? यहां पर भी यही काम करना है। अब सवाल को रोको, N/2 बाहर निकालो, तो N/2 बाहर निकाला, N है 39, N है 39 और बटे 2, तो ये हो जाएगा 39/2 इज इक्वल टू 19.5। अब क्या करेंगे बच्चों? कमेंट में बताएंगे ईमानदारी से, क्या करेंगे? इससे बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? तो आइए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 19.5, ये मत देख लेना 19.5 से बड़ी, तो 19.5 से कम्युलेटिव बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 31। तो अब हम ये वाला जो कॉलम है ये हम यूज करने जा रहे हैं। इज इट क्लियर? फॉर Q2, ये था फॉर Q1। क्लियर हो रही है बात? अब वैल्यूज पुट कर लेंगे। N/2 क्या आया था? 19.5। चलो भाई आ जाओ, लोअर क्लास बाउंड्री Q2 के लिए लोअर क्लास बाउंड्री क्या हो जाएगी? 11.95। हाइट 0.5 है। इसमें फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है जी बच्चों? फ्रीक्वेंसी आ रही है 12। N/2 हमने निकाला जो कि आया है 19.5, और माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की कहानी वही रहेगी, इससे पहले वाली लेनी है, इससे पहले वाली जो ग्रुप हम यूज कर रहे हैं उससे पहले वाली, और वो है 19। इज इट क्लियर? हाँ भाई, मजा आ रहा है? फील ले रहे हो? कॉन्सेप्ट लेना है बच्चों, कॉन्सेप्ट लेना है। कॉन्सेप्ट नहीं लोगे तो मजा नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट लेना है ना। आगे बढ़ते हैं जी। चलो मैं ये फॉर्मूला जरा मिटा रहा हूं ताकि हम इसको यूज कर सकें, स्पेस को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बच्चों सिंपल हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है। 11.95 अपनी जगह रहा, 0.5 को डिवाइड कर देंगे 12 के साथ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.041666 चलता जाएगा, लेकिन हम पॉइंट के बाद 4 ही वैल्यूज लेंगे। इनटू 19.5 में से 19 गया तो 0.5 बचा, ठीक है। 19.5 में से 19 रह गया तो 12.5 बचा, यानी कि 0.5। क्या ये इसमें ऐड हो जाएगा? नहीं, ख्याल रखना है ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 0.0416 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो बच्चों ये हमारे पास आया 0.0208। ऐड कर देते हैं, तो इसके अंदर हमने ऐड कर दिया 11.95, so our answer will be 11.9708 and this is your quartile number 2। मजा आ रहा है? रिदम में आ गए? फील आ रहा है? अब तेज हो गए ना हम थोड़े से, अब थोड़े से हम तेज हो गए। 11.9708, 11.9708। मजा आ रहा है बच्चों? फील ले रहे हो? अच्छा ये देखो, क्वार्टाइल 1 छोटा है, क्वार्टाइल 2 बड़ा है, उम्मीद करते हैं क्वार्टाइल 3 इससे बड़ा आएगा। इज इट क्लियर? छापेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, छापेंगे बच्चों। मजा आ रहा है? फील ले रहे हो बच्चों? फील लेकर चलना है, फील लेकर चलना है। क्वार्टाइल निकालना आ रहा है तो आप ग्रुप डेटा कोई भी दे दिए जाए, क्वार्टाइल निकाल लोगे सर? बिल्कुल निकाल लेंगे। क्लियर है बात? Q1 निकाल लिया, Q2 निकाल लिया, आगे बढ़ते हैं। आंसर नोट करेंगे, बुक में आंसर मौजूद नहीं है, लिहाजा बाद में बच्चे परेशान ना हो। तो आंसर Q1 ये आया, Q2 ये आया। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आवर लास्ट required item, that is quartile 3 और we can say Q3। ठीक है, चलो भाई आ जाओ, Q3 के ऊपर आते हैं। Q3 के ऊपर आते हैं। Q3 क्या कहता है? आइए, तो Q3 के सबसे पहले तो फॉर्मूले को देखते हैं। मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, सिर्फ और सिर्फ ये वाली वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो Q3 के लिए इसके साथ लग जाएगा 3, 3n/4, 3n/4। तो यहाँ खाली n लिखा हुआ है,
इस फॉर्मूले को हम Q1 से करते हैं Q3 और ये हो जाएगा 3n/4। बस ये चेंज करना है और कुछ चेंज नहीं होना। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखना, मेरे ख्याल में इतना मुश्किल नहीं है। तो Q3, चलो भाई दोबारा 3n/4 को बाहर निकालो, पहले इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो 3n की जगह 39/4, तो 39 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 117, 117, उसको डिवाइड करेंगे 4 के साथ तो बच्चों हमारे पास आया 29.25। क्या करेंगे, इस 29.25 से बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखेंगे। तो 29.25 से बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 31 है। तो इसका मतलब Q3 के लिए भी हम यही वाला ग्रुप इस्तेमाल करेंगे। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, चलो भाई तो वैल्यूज पुट करते हैं। तो हम Q3 के लिए भी यही इस्तेमाल कर रहे हैं Q3। तो इसके अंदर लोअर क्लास बाउंड्री क्या है, 11.95, हाइट वही है 0.5, फ्रीक्वेंसी भी वही है 12 इंटू 3n/4 क्या निकाला हमने, 29.25 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे ऊपर वाली, इससे ऊपर वाली ये है, कहाँ गई, ये है ना, इससे ऊपर वाली 19। ठीक है, चलो भाई Q3 इज इक्वल टू 11.95 प्लस, तो 0.5 को जब हमने डिवाइड किया 12 से तो बच्चों हमारे पास अगेन वही आएगा 0.041666। तो हम एक दफ़ा ही लिखेंगे, यानी कि 4 वैल्यूज लेंगे डेसिमल के बाद। 29.25 में से 29.25 में से माइनस करेंगे जब 19 तो क्या आना चाहिए, आई थिंक 10.25। जी हाँ बिल्कुल यही आ रहा है 10.25। यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ भाई, अच्छा ये जो काम हम करते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, ये आप रफ वर्क में करेंगे। एग्जामिनर को दिखाना जरूर है, बताना जरूर है कि आप ये क्वार्टाइल निकाल कैसे रहे हो। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको कैसे पता चला कि हमने ये ग्रुप इस्तेमाल करना है, तो वो n/2, n/4 और 3n/4 का फॉर्मूला हमें गाइड कर रहा है। इज इट क्लियर? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं इनकी सिंप्लीफिकेशन की तरफ। चलो भाई ये इसमें ऐड कर दें, मत करना भाई, गलत काम नहीं, डीमास रूल फॉलो करना है। डिवाइड नहीं हो रहा फिर मल्टीप्लाई, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पहले मल्टीप्लाई 0.0416 मल्टीप्लाई बाय 10.25, तो ये बच्चों हमारे पास हो गया 0.4264। अब इसको ऐड कर दें, इसमें ऐड कर दें 11.95, तो ये बन गया हमारे पास 12.3764 and that is your quartile number, that is quartile number 12.376। मजा आ रहा है बच्चों, फील लिया? हाँ भाई बोलो, फील लिया? सवाल समझ में आया, क्वार्टाइल निकालने आ गए। आइंदा जिंदगी में कोई भी ग्रुप डेटा आ जाए क्वार्टाइल निकाल लोगे, यूं निकाल लो, फॉर्मूला पता होना चाहिए। n/2 अलग करोगे, जल्दी से कैलकुलेट करोगे, जो भी आंसर आएगा उससे बड़ा क्या देखोगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ग्रुप मार्क करोगे, बाकी काम भाई मीडियन और मॉड की तरह। इज इट क्लियर बच्चों? तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी और अब मेरे ख्याल से आपके जहन में बच्चों कोई क्यूरी नहीं रही होगी। बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगर आपकी कोई क्यूरी है तो इंशाल्लाह उसे हम वीडियो के थ्रू ज़रूर आप तक पहुँचाएँ। बच्चों हमें अपनी दुआ में याद रखना है और इसी के साथ ये एक्सरसाइज अपने इख्तिताम पर पहुँचती है। मिलते हैं आपसे एक नई एक्सरसाइज के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।